हेलो बच्चों, एक बार पुनः देखिए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के अंतर्गत हिंदी में मैं क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आई हूँ कृतिका में से। यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। इस पाठ के परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में, और छोटे वाले क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं वो सारा का सारा ही मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो कृपया बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं। ए ठैया झुलनी है रानी हो रामा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र। बहुत ध्यान रखने की बात है, लेखकों के राइटर्स के नाम ध्यान रखेंगे तो इनका इस लेसन का राइटर है शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र। कहानी के मुख्य पात्र की तरफ चलते हैं तो कहानी के मुख्य पात्रों में आते हैं दुलारी, जो कहानी का पूरा मुख्य पात्र है। दुलारी मुख्य पात्र है, इसका साथ दिया है। और अन्य जो कहानी के पात्र हैं उसमें आएगी टुन्नू, भैरोहेला, फेंकू सरदार, अली सगीर। ये 5 पात्र आपके पास में आते हैं इसके अंदर। झिंगुर और सह संपादक, प्रधान संपादक, 8 पात्र इस तरीके से आपके पास में पूरे के पूरे इस कहानी के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको परिचय देती हूँ दुलारी का। दुलारी एक यौवन के अस्ताचल पर खड़ी एक गाने वाली है, यानी कि जिसका कार्य को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ऐसी गायिका है दुलारी। लोक गायिका है, गौनहारिन है और यौवन के अस्ताचल पर खड़ी है, यानी कि 40 से 45 साल की उम्र के बीच में। ठीक है, गायिका खोजवा दल की गायिका है। इसका जो दल है वो है खोजवा दल। और टुन्नू एक 16 से 17 वर्ष का, मात्र 16-17 वर्ष का एक बालक, पंडित है पेशे से, मतलब उसके पिता पंडित। पिता विवाह आदि के कार्य को करवाते हैं, उसी से जो उनको मिलता है दान वगैरह, उसी से वो उसका अपना जो घर का गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से करते हैं। सत्यनारायण जी की कथा भी बांसते हैं। बजेडीहा जो टोला है उसका प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर टुन्नू। तो टुन्नू जो टोला है, टुन्नू जिस टोले का प्रतिनिधित्व करता है या जिस टोले की ओर से टुन्नू गाना गाता है, गायन प्रस्तुत करता है, वो है बजेडीहा। और खोजवा दल की जो गायिका है वो है यहाँ पर दुलारी। ये मैंने आपको बता दिया। भैरोहेला अब तीसरा मुख्य पात्र है भैरोहेला, जिसका कहीं पे भी कुछ आया नहीं है, उसकी कुछ प्रमुख भूमिका भी नहीं है, केवल इसका नाम लिया गया है। भैरोहेला से टुन्नू ने गायन की कला सीखी थी, यानी कि टुन्नू का उस्ताद। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है तो भैरोहेला टुन्नू का उस्ताद है, जिसकी शागिर्दी में कजली रचना में टुन्नू कुशल हुआ था। कजली की रचना में, कजली गायन शैली होती है जिसकी रचना में टुन्नू पारंगत हुआ था। अब आता है फेंकू सरदार, तो पुलिस का मुखबिर है ये। अली सगीर पुलिस विभाग के जमादार है, कुख्यात जमादार जिसको कहते हैं, जिसने अत्याचारी, ठीक है, अत्याचारी है। और खुफिया पुलिस का रिपोर्टर भी है। टुन्नू की मौत के लिए उत्तरदायी है अली सगीर। टुन्नू जो मरा था वो अली सगीर की चोट से मरा था, अली सगीर ने उसे मारा था और इसके कारण से टुन्नू मर गया था। तो ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। और देखिए फिर आता है झिंगुर, एक मात्र 9 वर्षीय बालक, दुलारी का पड़ोसी है, जिसने टुन्नू की मृत्यु का समाचार दुलारी को दिया था। सह संपादक है दुलारी और टुन्नू के संबंधों को उजागर करती हुई जिसने रिपोर्ट लिखी थी और जिस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए उन्होंने दिया था प्रधान संपादक को। ठीक है, तो ये हुआ है आपके पास में यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा के लेखक का नाम, इसके प्रमुख पात्रों के साथ साथ में इसकी जो मुख्य पात्र है दुलारी। इसका भी मैंने आपको बताया कि यौवन के अस्ताचल पर खड़ी एक नायिका है, युवती है। और टुन्नू के साथ में जिसका आत्मीय लगाव था, केवल आत्मीय, ठीक है। टुन्नू उसको चाहता था क्योंकि प्रेम के ऊपर कहीं कोई बंधन नहीं होता। आत्मा से अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है तो आप उसको नकार नहीं सकते। टुन्नू का उससे आत्मिक ही प्रेम था, ये दुलारी भी जानती थी, लेकिन फिर भी दुलारी उसको अपने प्रेम को छुपाने के लिए, उसके प्रति, टुन्नू के प्रति अपने प्रेम को छुपाने के लिए उसको हमेशा दुत्कारती रहती थी। एक बार जब टुन्नू आता है
दुलारी को साड़ी भेंट करने के लिए तब भी वो उसको दुत्कार देती है, लेकिन उसके जाने के बाद में उस साड़ी को सहेज करके रख लेती है। मतलब आंखों से उसके आंसू भी गिरते हैं, उन आंसुओं को पोंछ करके जो कालापन आ जाता है उसको पोंछ करके वो वापस खद्दर की साड़ी को अपनी पेटी में जमा करके रख देती है। फिर खुद सरदार भी उसके लिए 2 साड़ियाँ लेकर आता है, लेकिन वो उसको तुरंत ही उन दोनों साड़ियों को बिना तह खोले जो सत्याग्रहों का जो दल विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए लेकर के जा रहा था उसमें फेंक देती है उन साड़ियों को। तो अली सगीर जो था उसको पता था कि उसको पता चल जाता है कि इन दोनों के अंदर प्रेम था, और इस तरीके से वो एक बार जो उसमें होता है रैली में निकल रहा होता है, टुन्नू रैली लेकर निकल रहा होता है, तो उस रैली में उसके साथ में मारपीट करता है और गाली गलौज करता है। टुन्नू जब इसका प्रतिरोध करता है तो उसको वो नीचे ज़मीन पर गिरा करके उसके पसली में एक बूट मारता है, अपने जूते से ठोकर मारता है, जिससे टुन्नू की घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसको जीप में ले जा करके उसको सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है। इसकी जब खबर दुलारी को मिलती है तो दुलारी उसके साथ में उसके लिए जो गाना गाती है यही है, ए ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। तो ये जो गाना है ये टुन्नू को संबोधित करते हुए गाती है कि यहीं पर मेरी झुलनी यानी कि नाक, मेरा सुहाग का प्रतीक, यहाँ पर मेरी झुलनी खो गई थी, क्या कहीं कोई जानता है क्या। ठीक है, तो ये था आपके पास में। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस प्रकार हुआ? ये तीसरा क्वेश्चन। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था, ते सरबहुला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छुपा है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया। छठा नंबर क्वेश्चन, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों को फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। फिर 8वां क्वेश्चन, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीकार्थ समझाना है। ये क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए पेपर के लिए भी बताएंगे। 2023 में जो पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चंस निकाले जाएंगे उसके लिए लाइव क्लास भी ली जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास में भी आप अटेंड हो सकते हैं। टुन्नू की चारित्रिक विशेषताएं, दुलारी केवल अबला नहीं अपितु उसकी दिनचर्या सशक्त पहलवान जैसी थी, स्पष्ट कीजिए। दुलारी के हृदय की कौन सी कोमलता को देखकर पड़ोसी ने दंग रह गई। यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ये 12 क्वेश्चन है बच्चों, जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ जो आपका बहुत मेन क्वेश्चन है ये है आपके पास में दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं, 2nd नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाना है। टुन्नू की चारित्रिक विशेषताएं और यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा कहानी का संदेश स्पष्ट करना है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन, 12 में से 4 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कितना समझ में रहता है और क्वेश्चंस समझ में आए हैं नहीं आए, इनके अगर आंसर्स चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी परीक्षा में उतनी ही हेल्प, अधिक से अधिक हेल्प करने की कोशिश करूंगी आप लोगों की। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।